इसलिए ध्यान से देखो, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता, है ना। प्रायिकता का मतलब क्या हो गया, संभावना। देखिए प्रायिकता दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। अगर बोलेंगे 1 घंटा के बाद रात हो जाएगा तो क्या है, अनिश्चित प्रायिकता। इसका मान कितना होता है, 0। क्या हो जाएगा, 0। और निश्चित का मान कितना हो जाएगा, 1। 0 और 1 के बीच में कहने का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर समझिए पहले, प्रायिकता का मतलब हो जाएगा संभावना। का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, देखने दो, PROBABILITY, है ना। क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा संभावना। ध्यान समझिए, अगर कोई काम होने वाला है तब ये क्या हो जाएगा, प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो करेगा, मतलब बताएगा, है ना। प्रायिकता दो प्रकार के, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में 0, दो प्रकार हो जाएगा, है ना। पहला प्रकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित, जिसे हमको ये पढ़ाते नहीं है। अनिश्चित, अनिश्चित का मान कितना हो जाएगा, 0, है ना। और निश्चित घटना की प्रायिकता होगी 0 से लेकर अनिश्चित का मान कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक, है ना। हो गया। अब यहाँ देखिए, फिर सुनो, इसमें हम शुरुआत कर देते, तो अगर बोलेगा एक सिक्का उछालना है तो कितना संभावना बनेगा, या तो हेड नहीं तो टेल। संभावना का पूछ रहे हम। यहाँ देखिए, एक सिक्का उछालने पर संभव परिणाम। सुनो, अगर एक सिक्का उछाल रहे हैं ना तो क्या क्या आएगा, नहीं तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अगर हम 2 सिक्का उछाल रहे एक साथ, 2 सिक्का उछालने पर संभव परिणाम, देखिए दोनों पर हेड आ जाएगा, एगो पर हेड दूसरा पर टेल, एगो पर टेल दूसरा पर हेड और दोनों पर टेल। अगर आप 3 सिक्का क्या कर रहे हैं, एक साथ उछाल रहे हैं, 3 सिक्का को एक साथ उछालने हाँ, देखिए उसमें हो जाएगा, नहीं इतना नहीं बोलो, हेड हेड टेल, गड़बड़ा जाएगा, फिर उल्टा फिर हो जाएगा, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। क्या ऊपर गया, 1 2 3 4 5 6 और एगो टेल टेल टेल, एगो हो जाएगा टेल हेड। हाँ, टेल टेल हेड, है ना। इसका बताओ कुल संभावना कितना हो गया, 8। इसका कुल संभावना कितना हो गया, 4। इसका कुल संभावना हो गया 2 हो गया, है ना। अब ये भी सिक्का वाला हो गया। अब देखिए हम पासा को फेंकेंगे। पासा का मतलब क्या हो गया, लूडो जो हम लोग खेलते हैं। एक पासे को फेंकने पर एक ही बात है, फेंकने पर संभव परिणाम। ध्यान दीजिए, अगर पासा फेंकेंगे तो पासा में तो 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, पीछे का संभावना कितना बन रहा है, तो 6 गो बन रहा है। अगर 2 गो एक साथ फेंक रहे हैं हम, 12 को 36 को दिखाएंगे अभी हम। अगर 2 गो में सुनो, अगर दोनों हम फेंक दिए तो हो सकता है दोनों पर 1 आ जाए, नहीं तो एगो पर 1 दूसरा पर 2, एगो पर 1 दूसरा पर 3, एगो पर 1 दूसरा पर 4, 1 5, एगो पर 1 एगो पर 6, ऐसे फेंक दिया हम। अब देखो ना यहाँ पर 2 पासा को फेंकने पर संभव परिणाम, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 4 1 5 1 6, है ना। या तो सुनो ऐसे हो सकता है, पहला वाला पर 2 आ गया, मतलब पहला वाला पर 2 आ गया है और दूसरा वाला पर 1 आया है, तो क्या हो जाएगा 2 1, मतलब पहला पर 1 और दूसरा पर भी 2, तो 2 2, पहला पर 2 दूसरा पर 3, 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके 2 साथ आएगा, नहीं आएगा। 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6
कौन आया है? रुकिए रुकिए, देखिए इधर सुनो, तो दो सिक्का उछाल रहे हैं हम। अब देखिए ये तो पहला पर आ जाएगा 3, दूसरा पर आ जाएगा 1, ऐसे करके 3 2 3 3 3 4 ऐसे। देखो जैसे सीक्वेंस में लिख रहे हैं ना, परीक्षा में आप लोगों को ऐसे लिखना है, तो खोजने में क्या हो जाएगा, आसान रहेगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 5 1 5 1 5 5 5 2 5 3 5 4 5 5। वीडियो चालू है कि नहीं हुआ है कि नहीं? हाँ चालू हो गया, चालू है सर। है ना? उसके बाद 6 1 6 2 6 2 6 3 6 3 6 4 6 5 6। चलो देखिए इतना संभावना बनेगा। पूछेगा कुल कितना संभावना होगा, संभावना कितना हो जाएगा कुल 36 को। अब देखिए इसमें सवाल कैसे पूछेगा, आप लोगों को पूछेगा एगो सिक्का उछाल रहा है, ठीक है ना, तो आपको हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो सुनो, अगर एगो सिक्का उछाले है तो कुल संभावना क्या को बन रहा है, 2 को। हेड कितना पर आएगा, एगो पर, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका क्या कहते उसका सूत्र देख लीजिए, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या है ना, बटा में यहाँ देखिए संभावित प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, है ना, संभावित कुल प्रेक्षणों की संख्या बटा नहीं संभावित में घटित हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर संभावित, हाँ घटित, यहाँ पर संभावित कुल परीक्षणों की संख्या, संभावित कुल परीक्षणों की समझा ध्यान दीजिए। सुनो यहाँ पर परीक्षा लेकर निकालने के लिए अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हैं, ठीक है, आपको बोलेगा हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। सुनो, अगर हेड हम ला रहे हैं तो हेड कितना बार घटेगा, एक ही बार ना, इसलिए ऊपर में हो जाएगा 1। और कुल संभावना कितना बन रहा है 2, इसलिए 2। अगर आपको बोल देगा 2 सिक्का उछालता है तब उसमें दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता क्या लिखेंगे, घटित होने वाली घटित कुल प्रेक्षणों की संख्या। अगर आप 2 सिक्का उछालते तो ये सब आएगा ना, तो देखो दोनों पर हेड कितने बार आया है, दोनों पर हेड, दोनों सिक्का पर हेड कितने बार आया है, एक ही बार आया हुआ है। और कुल कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब सुनो, अगर आप 3 सिक्का उछाल दिया है तो बोलेगा कम से कम 2 गो पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। सुन ध्यान से, क्या पूछेगा, कम से कम 2 गो पर टेल आने की प्रायिकता। तो देखो इसमें 2 गो पर टेल किस किस में है, एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ है ना, कम से कम 2 को करा है ना, तो बेसिक 3 को भी ले सकता है उसमें। तो 2 को यहाँ टेल है और एगो यहाँ टेल, तो क्या हो गया 4 गो, तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 8, तो 1/2। अगर एगो मान लीजिए पासा फेंके है तो बोलेगा 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 6 कितने बार आएगा, एक बार ऊपर में जाएगा 1 और नीचे में क्या आ जाएगा, कुल 6 आ जाएगा। अगर आप 2 सिक्का फेंके, लड़की लोग बोलेगी इस बार, अगर 2 सिक्का फेंके हैं और दोनों पर पूछेगा एक समान संख्या आने की प्रायिकता कितना है, तो देखो एक समान संख्या कितने बार आया हुआ है, दोनों पर एक बार, कब कितने बार आया एक समान, बोलो 6 और नीचे में कितना हो जाएगा 36, तो क्या 1/6 है ना। सुनो ऐसे तो हो गया, सिंपल सवाल हो गया। अब उसे पूछेगा कि 2 सिक्का फेंके है, इसमें सवाल है किताब में, है ना, दोनों अंकों का योग 8 आता है, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो देखो किन 2 अंकों का योग 8 पुरता है, अगर 2 को सिक्का हम फेंक दिया है तो दोनों अंकों का योग 8 कब कब पुरेगा। देखो यहाँ नहीं पुर रहा है, यहाँ नहीं पुर रहा है, यहाँ नहीं पुर रहा है ना, यहाँ को पुर रहा है 1, यहाँ पुर रहा है 2, यहाँ पुर रहा है 3, यहाँ पुर रहा है 4 और 5, तो क्या हो जाएगा 5/36, 5 क्या हो जाएगा 36, है ना। ऐसे पूछेगा कि 2 सिक्का को मतलब 2 पासा को उछाल दिए, है ना, दोनों पर, ऐसे पूछेगा दोनों पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, हाँ अलग अलग संख्या आने की प्रायिकता। असम अलग मतलब क्या, विषम संख्या,
मतलब विषमान संख्या सही है। तो बोलो कब कब विषमान आया हुआ है। देखो पूरा में 36 को है ना, उसमें से 6 को ऐसा जिसमें समान समान आया हुआ है ना। उसमें कह रहा है विषमान कब कब होगा। तो 36 में से क्या कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30/36 है ना। हो गया, जल्दी इसको उतारिए, नहीं तो यही हम सिखा रहे थे काट वाला ताश वाला। रुको ना, हो जाएगा इतना दूर में, इतना ही दूर में हो जाएगा। अब देखिए सुनो, ताश में क्या होता है, 4 प्रकार का पत्ता होता है। ताश में कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। काला पानी होता है, काला पानी, लाल पानी। रुक जाओ, ये काला पान हो गया, क्रिया हो गया, ईंट हो गया, लाल पान हो गया। क्या समझिए यहाँ पर, इसका नाम क्या है, काला पान। काला पान इसको बोलते हैं चीरी, है ना, चिड़िया। इसको बोलते हैं ईंट, इसको बोलते हैं लाल पान। लाल पान। अब देखिए ये भी होता है 13 को, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। समझ में आएगा, सब समझ में आ जाएगा, समझे, सब बता देंगे हम। इक्का होता है, दसवां होता है, क्या होता है, नहीं होता है ना। सुनिए, तो कितना रंग का पता हो गया, 4 रंग का। ध्यान रखना, रंग अभी बात कर रहे हैं हम। 4 तरह का पता हो गया। अब बोलेंगे उस ताश में कुल कितना पता होता है, 52 को पता होता है। कुल मिलाकर के हो जाएगा 52। आप बोलेगा सुनो, ये दोनों होता है काला रंग का। जब रंग बात करेंगे ना, कलर, तो दोनों क्या होता है, काला रंग का। और ये दोनों क्या होता है, लाल रंग का। ध्यान समझिए, ये दोनों क्या हो गया आपका, काला रंग। ऊपर में लिख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। ये हो गया काला रंग और ये दोनों हो गया रंग, हो गया। सुनिए, इसमें इतना समझिए, पूछेगा कुल पत्तों की संख्या कितना है, तो क्या हो जाएगा, 52। बोलेगा लाल रंग की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता। सुनिए पहले, लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता, तो लाल रंग कितना हो गया, 26 हो गया, 13 गुई। उसका पूछ रहा है प्रायिकता, तो 26/52, तो क्या हो जाएगा 1/2। पूछेगा काला रंग के पत्तों की प्रायिकता क्या हो जाएगा, काला काला क्या को है, 26 को, 26/52 मतलब 1/2 ना हो गया। अब देखिए, सब में आपको एगो का पता होगा। पूछेगा दाहला, इसमें भी एगो दाहला होगा, इसमें भी एगो दाहला होगा, इसमें भी दाहला होगा, इसमें भी दाहला होगा। लड़की लोग क्या करना, उसको दिमाग में रट लेना, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं, तुम लोग कार्ड देखे नहीं अभी तक, आप देखिए तो खेलने नहीं आता होगा। क्या मुझे खेलल, हाँ, शहर बाजार क्लब की सब जाती है खेलने के लिए, हाँ, क्लब सब में। हाँ, तुम लोग शहर बाजार के हो नहीं। ध्यान समझिए, अगर पूछेगा एक्का, सुनो, पूछेगा ना एक्का कितना होगा, कुल कितना एक्का होगा, तो सब में एक एक एक्का होगा। बोलेगा नहला कितना होगा, तो सब में एगो का होगा। जो चीज पूछ रहा है ना, सब में एगो का होगा। नहीं, हमको पता है, दुग्गी, तिंगी, चौगी, पंजी क्या होता है, सब होता है। बुलमा सब होता है, बेगम सब होता है, बादशाह होता है ना, ये सब होता है। हाँ, राजा होता है। अब सुनिए, इसमें देखो क्या क्या पूछता है। अब देखो ना, मेन की क्या क्या पूछता है। हम कह रहे इसमें सब फेल करेगा। कार्ड देखा होगा सबको, लड़का में देखने किया होगा, है ना। आप बोलेगा फेस कार्ड कितना होगा, फेस मतलब क्या, चेहरा वाला पत्ता कितना होता है, बताओ। हाँ, खा गया गलती, फिर गलती खा गया। इतना हड़बड़ा करने बोल, पहले सोचो, ऐसा नहीं कि 1 2 3 को ये होगा। अब पहले समझो ना क्या बता रहे पहले हम। फेस कार्ड मतलब क्या होता है, चेहरा वाला पत्ता। देखो चेहरा किसकी, गुलमा पर चेहरा रहता है रे, गुलमा पर रहता है ना फोटो बना हुआ, एगो बीवी पर आता है फोटो बना हुआ, और एगो बेगम पर आता है। बात समझ में आ रहा है। ये पत्ता जो होता है ना फेस कार्ड, इसमें भी 3 गो का फेस कार्ड, ध्यान समझना। फेस कार्ड, फेस कार्ड, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, तो बोलो टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो परीक्षा में यही पूछता है कि फेस कार्ड की प्रायिकता कितना होगा, 12/52। पूछेगा लाल रंग के फेस कार्ड की प्रायिकता कितना होगा, लाल रंग का फेस कार्ड क्या हो जाएगा, देखो 3 को यहाँ पर, 3 को यहाँ पर, 6/52। पूछेगा लाल पान के फेस कार्ड की प्रायिकता, तो लाल पान में क्या को फेस कार्ड है, 3, तो 3/52। समझ में आया।
अगर पूछेगा चीरी में फेस काट की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 3/52। मतलब जिसका मान पूछेगा ना उसका संख्या ऊपर में, कुल संख्या क्या कर देंगे नीचे में। अगर मान लो यहाँ पर मान लो 20 को बच्चा है ना, आप बोलेंगे 5 गो के पास क्या है, लड्डू है, तो लड्डू होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/20, है ना। अगर मान लीजिए सुनो, कहीं पर मान लीजिए 1 से लेकर के अगर 30 को कहीं पर बॉल रखा हुआ है और सब पर नंबरिंग किया हुआ है, एगो बॉल पर 1 है, एगो बॉल पर 2 है, एगो बॉल पर 3 है, करके सब बॉल पर क्या है, नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर के 30 तक। तो बोलेगा सुनो कितने ऐसे बॉल है जिनके अंक जो है 5 से विभाजित हो जाता है, इसके प्रायिकता क्या हो जाएगा? हाँ 1 से लेकर के 30 तक लिखा हुआ है ना, देखो कितना है, 6/30। बात समझ आया ना, ऐसे ही सवाल पूछता है, बात समझ में आया। जिसका बजेगा पूछेगा प्रायिकता क्या होगा, उसका संख्या कर देंगे ऊपर और टोटल देख लेंगे उसमें कितना है। मान लो सुनो, अब तुम लोग नहीं बोलेगा, जितना लोगों को मना कर उतना लोग नहीं बोलेगा। लड़की में 3 आदमी, 2 5 6 आदमी, लड़का में 5 आदमी। अब मान लो यहाँ पर मान लीजिए 100 आदमी है, 100 आदमी है, ठीक है। अब 25 को मान लो लड़की है, तो लड़का होने की प्रायिकता कितना है? हमें क्या बोल रहे हैं हम, टोटल 100 विद्यार्थी, उल्टा कर दिया हम, टोटल 100 विद्यार्थी है, 25 को लड़की है, तो लड़का होने की प्रायिकता कितना है? बोलो 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 ना, सही बोल रहा है, बोलो तो 75/100, क्योंकि लड़का का पूछ रहे हम, तो लड़का का चला जाएगा ऊपर, लड़का सब पूरा विद्यार्थी आ जाएगा नीचे, है ना। चलो एक और पूछते हैं। हाँ लड़की सब बोलेगी, ठीक है। मेरे झोला में मान लीजिए पूरा वीवो का मोबाइल है, मेरे झोला में क्या है, वीवो का मोबाइल है, तो बोलेंगे ओप्पो के मोबाइल होने की प्रायिकता कितना है? मेरे झोला में, हाँ लड़की में कोई बताओ, मेरे झोला में वीवो का फोन है, तो ओप्पो की होने की प्रायिकता कितना है? 0। वेरी गुड। हाँ क्यों, इसकी होगा ही नहीं, इसका संभावना बनेगा ही नहीं। उन्हीं बताते हैं, जो लोग इतना समझ लिया ना उसको हम गारंटी देते हैं कल पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कल, लेकिन कल पूरा चैप्टर समझ नहीं, 52-55 को इसमें सवाल है, 2 दिन कम से कम लगेगा इसमें।